अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देख लिया, आज हम बात करने जा रहे हैं ई बाइक स्कीम 2024 वेटिंग स्टूडेंट्स के बारे में। वो वेटिंग स्टूडेंट्स जिनको ईमेल रिसीव होगी कि भाईजान आप सेलेक्ट हो चुके हैं, सक्सेसफुल हैं, आपको बैंक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कॉल की जाएगी और आप उनसे तावन कीजिएगा। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को बाइक कब मिलने जा रही है। इंस्टॉलमेंट प्लान क्या सामने आया है। टेम्परेरी इंस्टॉलमेंट प्लान हम लोगों के साथ शेयर किया गया था, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं सामने आया। बाइक्स कब मिलने जा रही हैं, ये सारा जो है ना अपडेट आज सामने आई है। आज तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सीए पंजाब की लैपटॉप स्कीम के बारे में क्या अपडेट है और रिजेक्टेड स्टूडेंट्स क्या करेंगे अब। ठीक है, सीएम पंजाब की लैपटॉप स्कीम परचेजिंग सारी हो गई है, कब से जो है ना पोर्टल क्रिएट होगा और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी रिसर्चिंग करते हैं। बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से मैंने 2 से 3 रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से रब्ता किया है, क्योंकि मेरा काम है ई कॉमर्स का। मेरा बैंक के साथ जो है ना वो वीक में एक दो दिन बाद मेरा लेना देना चलता रहता है। तो बैंक ऑफ पंजाब में भी और मिज़ान बैंक में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ठीक है, तो वो उनकी तरफ से क्या डिटेल मिली है इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हम जो अपडेट दे रहे हैं वो टाइम से मिल सके। चलते हैं वीडियो के पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले नंबर पे पॉइंट है कि वेटिंग स्टूडेंट्स को ईमेल क्यों रिसीव हो गई, क्यों वेटिंग स्टूडेंट्स को ईमेल आई है। कुछ लोग कहते हैं कि 100 लोगों को ईमेल आई, कुछ कहते हैं 200 लोगों को ईमेल आई। हमने बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जो है ना वो रब्ता किया कि भाई क्या सीन है कि आप लोग इनको ईमेल वगैरह सेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम बैंक ऑफ पंजाब डील कर रहा है। उन्होंने ये न्यूज़ सामने जो है ना वो हमें बताई कि बैंक ऑफ पंजाब साथ साथ वेरिफिकेशन कर रहा है वो लोग जो सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, स्टेट बैंक की तरफ से मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था अप्लाई करते हुए, कुछ लोग रिजेक्ट लिए हुए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन कर दी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ने लोन लिए हुए हैं, जैस कैश इजी पैसा से लोन लिए हैं। वो कहते हैं जिन्होंने लोन लिए हैं हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते। उन्होंने वहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हमने लोन नहीं लिया, लेकिन उनका लोन निकल आया है। वो कहते हैं इन्होंने वो लोन नहीं दिया, तो ये वाला लोन कैसे देंगे। ये लाइक अ लोन काम कर रही है स्कीम। ठीक है, तो उन्होंने ये आर्गूमेंट पास किया है कि वो लोग जो लोन उनके निकलते आ रहे हैं हम उनको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए हमने 100 to 200 लोगों को, वेटिंग स्टूडेंट्स को ईमेल कर दी है कि आप बैकअप के तौर पे रेडी रहेंगे, हम आपकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना बैलेटिंग कैसे हुई थी। बैलेटिंग ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेटिंग होती है, वो रैंडम फंक्शन जनरेट होता है। वो आपको एक लिमिट दे दी जाती है यूज़र की तरफ से, 2000 लोगों के नाम, आपने 20,000 लोगों के नाम निकालने, तो वो निकाल के आप लोगों को दे देता है। ठीक है, ये सीन था बैलेटिंग का। तो अब सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, तो सेलेक्ट इसलिए नहीं हुए, इन्फॉर्मेशन गलत थी। और वेटिंग स्टूडेंट्स को ईमेल इसलिए आई है कि वो सेलेक्टेड स्टूडेंट जिन्होंने लोन लिए हुए हैं वो रिजेक्ट होते जाएंगे। ऐसा आपको सामने भी आता जाएगा कि वो लोग जो है ना सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉल ही नहीं आएगी। ठीक है, वो बैंक जाएंगे, वो कहेंगे आप लोगों ने लोन लिया हुआ था। लेकिन कुछ वेटिंग स्टूडेंट्स को कॉल आई है कि आप लोग वेडनेसडे को जो है ना वो बैंक आएँ। ये क्या सीन है, क्योंकि वेटिंग स्टूडेंट्स को कॉल क्यों आ गई भाई, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पहले आनी चाहिए थी। तो अब ये तो बैंक ऑफ पंजाब बताएगा, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट भी काफ़ी आए हैं कि हमें वेटिंग स्टूडेंट्स को कि हमें कॉल आई है कि आप बैंक ऑफ पंजाब आएँ। तो ये भी आपको बताऊंगा कि क्या इसके बारे में अपडेट है। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के बारे में अपडेट ये है कि अगर वो कॉल नहीं उठाते तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। भाईजान, कॉल उठाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कॉल नहीं उठाते वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को कॉल उठानी पड़ेगी। गारंटियर को कहें कि आपके फादर हैं, भाई हैं, स्पाउस हैं, उनको कहें कि भाईजान आपको कॉल आएगी, आपने कॉल उठानी है। कॉल नहीं उठाएंगे, आपकी जगह वेटिंग स्टूडेंट वाले को जो है ना वो रख लिया जाएगा। इसी वजह से आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो कॉल है वो आप लोगों ने अटेंड लाजमी करनी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोगों का वेटिंग स्टूडेंट्स के हवाले से इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है। इंस्टॉलमेंट प्लान आप लोगों के साथ डिस्कस करना है कि इंस्टॉलमेंट प्लान में ये है कि आपने 30% पेमेंट ऑन टाइम देनी ही देनी है। ठीक है, 30% पेमेंट आप लोगों ने ऑन टाइम देनी है। बाकी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 1.5 से 2 लाख तक की पेमेंट जो है ना वो उसमें से 30% आप लोगों से लेंगे और बाकी 30% हम देंगे, और बाकी एक साथ के तौर पे आप 2 साल में पेमेंट देंगे। ठीक है, अब ये सारा सीन क्या है। अब मिसाल के तौर पे बाइक है बाबा जी के 3-3.5 लाख रुपए की, गवर्नमेंट कहती है कि हम 1.5 लाख से 2 लाख तक बोरवर करेंगे, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर 1.5 से 2 लाख से ऊपर बाइक है तो वो सारी पेमेंट भी आप देंगे। मिसाल के तौर पे 3 लाख की मोटरसाइकिल है, गवर्नमेंट ने कहा कि 1.5 लाख से ऊपर कोई भी प्राइस होगी तो वो 1.5 लाख तो वो देगा ही देगा।
ठीक है, क्योंकि उसने उससे ऊपर वाली बाइक सेलेक्ट कर ली है। 1.5 लाख तो वो देगा ही देगा, और उस 1.5 लाख का जिस लिमिट में उसने बाइक सेलेक्ट की है 30% भी देगा। अगर वो 30 हम लगा देते हैं, लगा मिसाल के तौर पे 50,000 बनता है, तो 1.5 और 50 बन गया तकरीबन 2 लाख। उसके बाद 25,000 जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी, 2,25,000 बन गया। सुजुकी GD 110 3,50,000 रुपये की है, ठीक है। तो ये बन गया तकरीबन 2 लाख रुपये बन गया था, ठीक हो गया। और 25,000 वो डाल लें आप, 2,25,000 बन गया था। और 1,05,000 इंस्टॉलमेंट बनेगी 45,000 करने के बाद। तो कम अज़ कम भी गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट देगी 30 से 40,000 रुपये का, ठीक है। 30% डिस्काउंट आपको लाजमी मिलेगा। ये सारा इंस्टॉलमेंट प्लान है, ठीक। जिसने 70 सेलेक्ट की हुई है, 70 के अंदर ये होगा कि 70 अगर 1,68,000 रुपये की है, उसका 30% बनेगा तकरीबन भी तकरीबन लगा लें अब 60,000 सपोज कर लें, ठीक है। 60,000 आप लोगों ने देना ही देना है, जो है ना वो गवर्नमेंट देगी। कुछ 50,000 रुपया या 30,000 रुपये बनेगा गवर्नमेंट देगी, बाकी जो है ना वो आप देंगे। ये सारा इंस्टॉलमेंट का सीन है। और एक साथ डाल लें 1 लाख रुपया, और तकरीबन भी तकरीबन इसमें किस्तें भी आप उस हिसाब से देंगे फिर, कि अगर 4,000 रुपये किस्त बनती है तो 12 चौक 48 और 96,000 रुपये किस्तें बन जाएंगी आपकी। हुकूमत की तरफ से आपको 20 से 25,000 रुपये का ऑफ होगा। ये सारा इंस्टॉलमेंट का सीन है। अगर वेटिंग लिस्ट वालों की ईमेल के बारे में बात कर लें, तो वो यही है कि उनको ईमेल रेगुलरली रिसीव होती रहेंगी। जिनको नहीं हुई, जिन्होंने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ने लोन लिए हैं या कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंटर मिल गई उनको, बैंक को हमारा ये देखें गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको एरर्स और बग्स दोबारा बाद में फाइंड करने जो है ना इनको याद आते हैं कि अब जो है ना इनको फाइंड कर लें, तो अब फिर उनकी रिजेक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा सीन है। आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग इतनी उम्मीद मत लगाएं। वेटिंग लिस्ट बनाने का मकसद क्या था, मेरा अगला उनसे सवाल था कि आप लोगों ने वेटिंग लिस्ट बनाई की है। उन्होंने कहा कि हम अगर फ़ेज़ 2 आएगा अगस्त के एंड में फ़ेज़ 2 आएगा, तो बैलेटिंग जब हम करेंगे, अभी तो बैलेटिंग 100% लोगों की हुई है ना, जितने लोगों ने अप्लाई किया था। तो बैलेटिंग जब अगस्त के एंड में होगी, वेटिंग लिस्ट वालों का 50% पहले ही निकाल दिया जाएगा, यानी कि 50% बैलेटिंग पहले इनकी की जाएगी और 50% उनकी, कि मिसाल का तो 2 लाख लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो 50% उसमें से निकाला जाएगा। तो ये नंबर ऑफ़ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप लोगों को, वेटिंग लिस्ट वालों को, बाइक्स फिर अगले फ़ेज़ में ज़्यादा मिल जाएंगी, जल्दी मिल जाएंगी। तो ये ज़रा अच्छा एक उनका स्टेप था कि वेटिंग लिस्ट बनाने का मकसद ये था कि जो वेटिंग लिस्ट में जो है ना वो लाइक सिलेक्टेड काम कर रहे थे, उनकी इन्फॉर्मेशन सारी ओके थी, वो अगली बार जब अप्लाई करना चाहेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट उनको करने होंगे, और वो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हुए होंगे, तो उनको कोई मसला नहीं होगा। जस्ट उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि वो जो है ना, वो एंगो पंजाब वाले कह रहे थे कि 50% बैलेटिंग इनमें से ही निकल आएगी, और बाकी 50% 2 लाख बंदा अप्लाई करे, जितना मर्जी करे, फिर 50% उनको दिया जाएगा। ये सारा सीन है, इसीलिए वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, बाद में मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। अगस्त भी आने वाला है, बजट के फ़ौरन बाद जो है ना वो दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। जून के एंड में बजट है, और बाइक कब मिलनी है, अगला सवाल है उन लोगों का जो लोग परेशान हैं। भाईजान सेलेक्टेड स्टूडेंट्स खुश होना चाहिए उनको तो, कि बाइक आपको 29 मई से पहले पहले मिल जानी है, आपके डीलरशिप स्टोर के ऊपर आपको पहुंचा दी जाएगी। टैंकी टापे कौन सा कलर के होंगे भाई, ये पूछ रहे थे। मैंने कहा भाईजान ग्रीन कलर के टैंकी टापे सिर्फ उस सेरेमनी के अंदर होंगे, लेकिन आपको ओरिजिनल टैंकी टापे दिए जाएंगे, क्योंकि आप उसकी अमाउंट पे कर रहे हैं किस्तों के अंदर, और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अंदर, और इंश्योरेंस फ़ीस के अंदर। तो ये सारा सीन है। और आपको कॉपी वगैरह सब फर्म मिलेगी जब आप एक साथ पूरी कर देंगे, और बाइक आप किसी को दे नहीं सकते। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि गारंटियर ज़िम्मेदार होगा, इसीलिए गारंटियर के ऊपर हर किस्म का चार्ज हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सीएम पंजाब की लैपटॉप स्कीम इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में पोर्टल क्रिएट हो रहे हैं। जल्दी हो जाएगा, सारा डाटा जो है ना आप लोगों से 1 महीने के अंदर ले लिया जाएगा, और आपको लैपटॉप स्कीम भी जो है ना उन्होंने जून के एंड में आपको लैपटॉप्स देने हैं। ये मैं जो अपडेट सामने है आपको बताना चाहता हूँ। और बाकी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 29 मई से पहले पहले ये स्कीम उन्होंने ख़त्म करके लैपटॉप स्कीम शुरू करनी है। इस वजह से आपको 29 मई से पहले पहले जो है ना लैपटॉप्स इलेक्ट्रिक बाइक्स और पेट्रोल बाइक्स मिल जाएंगी। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। वेटिंग लिस्ट क्यों बनाई गई है, क्या फ़ायदा उनको होगा, और ईमेल्स क्यों आई हैं, जो बैंक ऑफ पंजाब ने कहा वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और जिन लोगों को वेटिंग स्टूडेंट्स को फ़ोन आ गए हैं, और क्या वेडनेसडे को बैंक आ सकते हैं, तो वो आप लोगों को भी आ सकते हैं। आप लोग नंबर ऑन रखें, और सेलेक्टेड स्टूडेंट्स अपने नंबर ऑन रखें,
ताकि वो रिजेक्ट ना हो सके। मैंने वीडियो थोड़ी लंबी बनाई है, इसलिए बनाई है कि आप लोगों को समझ आ जाए, 10 मिनट लगा के आप समझ लें। आप जितने जी प्रॉब्लम्स या जो है ना गलती कर सकते हैं वो ना करें, तो वो तो मौका ढूंढेंगे रिजेक्ट करने में। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में सीएम पंजाब लैपटॉप स्कीम की वीडियो में, और जब इसकी सेरेमनी होगी उस वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।